हाय स्टूडेंट्स, सबको नमस्ते। वेलकम टू द क्लास 7th स्टैंडर्ड इन हिंदी सब्जेक्ट। अब मैं आपको 7वीं कक्षा की किताब दिखाता हूँ। अब हम देखते हैं कि पहली कविता हम बच्चे उन्मुक्त गगन की हैं। इसके लेखक का नाम शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता के लेखक शिवमंगल सिंह सुमन जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में प्रगतिशील लेखन के अग्रणी कवि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। शिवमंगल सुमन ने प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश उन्नाव से ही पूरी की। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए और काशी हिंद विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी 1950 में टी लिट उपाधि के साथ भी सम्मानित किया गया। ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन में भी उन्होंने अध्यापन कार्य किया। अब हम पहला श्लोक देखते हैं। हम बच्चे उन्मुक्त गगन के बिंजर बंद न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर बुलगित बंक ढूंढ जाएंगे। सरलार्थ मीन्स एक्सप्लेनेशन। कवि बच्चियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बशेरा गुला आगस है। हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। The poet is saying on behalf of birds that our shelter is an open sky. We can sing song of happiness just by flying. यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। If we are locked in a cage, we will forget about flying. आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की शलागों से टकरा कर टूट जाएंगे। In our desire for freedom, our soft wings collide with gold bars. अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। हम बगदा जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं बली हैं कड़ुक निबोरी कनक कटोरी की मैता से। सरलार्थ। इन भक्तियों में कवि बच्चियों की ओर से कह रहा है कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है। In this verses, the poet is saying on behalf of birds that we like to drink flowing water. पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यास से मर
जाएंगे। भूखे means hungry, प्यास means thirsty. By being locked in a cage, we will die of hunger and thirst. हमें दो सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा दो कड़वे नीम का फल लगता है। We get better fruit from bitter neem seeds than the grains found in the gold bowl. अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गाती उड़ान सब भूले बस सपनों में देखे रहे हैं दरों की फुनंकी पर के झूले। सरलार्थ कवि कहता है कि बच्चे सोने की जंजीरों के बंधन में बटकर अपनी चाल और उठने का डंक सब भूल जाते हैं। The poet says that birds fall in the bond of golden chains and forget the movement and manner of flying. वे बिंचरे में बड़े बड़े बेटों की ऊंची शाखाओं पर झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। They lay in the cage just dreaming of swinging on the high branches of lying trees. ठीक है बच्चों, we will see the next paragraph in the next class. Thank you.